हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में 15 क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन को हम आज ख़त्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है कोई सीरीज और पूछ रहे हैं क्या ये सीरीज AP का सीरीज है। अच्छा, अगर ये AP का सीरीज है तो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि 3 और ज़्यादा टर्म्स लिख दीजिए। जितना टर्म्स है उसमें 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखने को बोल रहा है। तो सबसे पहले चेक करें ये AP का सीरीज है कि नहीं है। तो AP का सीरीज होने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो AP का सीरीज होता है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो AP का सीरीज नहीं होता है। चलिए ध्यान से देखिए, सबको पता है कि ये A1, A2, A3, A4 होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, मतलब कि A2 माइनस A1 करते हैं। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू आएगा हमारे पास 2। अब हम क्या करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 आएगा हमारे पास 4। अब हम करते हैं क्या, A4 माइनस का A3 करते हैं। A4 हमारे पास 16 दिया है, A3 हमारे पास 8 दिया है। 16 में से 8 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये डिफरेंस 2 आया है, ये डिफरेंस 4 आया है, ये डिफरेंस 8 आ गया। तो सारा डिफरेंस बराबर नहीं है। जब सारा डिफरेंस बराबर नहीं तो ये AP नहीं है। इसका मतलब A2 माइनस का A1 बराबर नहीं है हमारे पास किसका, A3 माइनस का A2 का। ठीक है, जो कि बराबर नहीं है हमारे पास A4 माइनस का A3 का। ठीक है, हमको तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं। कोई भी दो को आप बराबर नहीं दिखाएंगे बराबर, या बराबर दिखा देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास। अगले बार से हम क्या करेंगे, 2 ही को देखेंगे। ठीक है, जब ये बराबर नहीं है तो वो हमारे पास AP नहीं है। तो बस लिखना है क्या आपको कि दिस इज़ नॉट फॉर्म इन AP। ये हमारे पास AP नहीं बनाता है। दिस इज़ नॉट फॉर्म एन AP, ये AP नहीं बनाता है। और अगर AP बनाता है तो फिर हमको 3 और ज़्यादा टर्म्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि वो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे समझ में आया है फर्स्ट वाला। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या है। ये हमारे पास सीरीज है और चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, A2 माइनस A1 निकालिए। सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करिए, यानी कि 5/2 में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस का 4 अपॉन में 2 आएगा। कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 अपॉन में 2 बचेगा। ठीक है, ये फ्रैक्शनल सबट्रैक्शन है, सबको आता होगा। अब देखिए हम A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 माइनस A2, इसका मतलब 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 5/2 को। देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 3 हो जाएगा 6, माइनस का 5 अपॉन में 2, तो 6 में से 5 जाएगा 1/2। देखिए कितना है आपका 1/2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास A2 माइनस का A1 बराबर आ गया A3 माइनस का A2 का। जब बराबर आ गया तो ये AP बनाता है। तो लिखेगा AP, दिस इज़ फॉर्म AP, दिस फॉर्म एन AP। ये हमारे पास क्या करेगा बाबू, AP बनाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका क्या करना है, जब ये AP बना रहा है तो इसको लिखना क्या है, 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना है। मतलब कितना टर्म से पहले ये देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, 4 टर्म तक है। आपको लिखना है क्या, 5 टर्म्स लिखना है। आपको लिखना है क्या, 6 टर्म्स लिखना है। आपको लिखना है क्या, 7 टर्म्स लिखना है। ये आपको तीनों टर्म्स लिखना है। यही हमारे पास 3 और ज़्यादा टर्म्स हो जाएगा, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स और 7 टर्म्स। A क्यों लगा है, क्योंकि वो 5वां टर्म्स है तो 5 टर्म्स कहेंगे। A सब में लगा है, वो 6 टर्म्स हो गया, 7 टर्म्स लगा है। तो हमारे पास क्या है, 3 और ज़्यादा टर्म्स, मतलब 5 टर्म्स, 6 टर्म्स और 7 टर्म्स लिखना है। इसके आगे लिखना है, क्योंकि 4 तक दिया तो 5, 6 और 7 लिखना है हमको। हाँ देखिए ध्यान से, तो क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास 5 टर्म्स को हम क्या कह सकते हैं, 5 टर्म्स को हम कहेंगे A प्लस में एक कम कहेंगे। A5 को एक कम कहता है, A प्लस में 4D। 6 को क्या कहेंगे बाबू, 6 को हम कहेंगे A प्लस में 5D, एक कम कहते हैं, मतलब D वाला एक कम हो जाता है। 7 को कहेंगे A प्लस में 6D। अब इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो A और D की वैल्यू आपको देना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला नंबर है वो हमारे पास A है, और जो हमारे पास डिफरेंस आया है, जो डिफरेंस करके आया वो हमारे पास क्या है, D है। मतलब A की वैल्यू हमारे पास कितना है, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 1/2 है। तो हमारे पास क्या हो गया, A इक्वल टू में, यहाँ पे लिख लेता हूँ A इक्वल टू में, ये ब्लॉक में लिख लेता हूँ, आप उसको नीचे लिखिएगा, इसके बाद लिख लीजिएगा। तो A इक्वल टू में हमारे पास 2 है, और D इक्वल टू में हमारे पास कितना है, 1/2 है। तो आप बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। ध्यान से बाबू देखिए, क्या करते हैं, A की जगह पे हम 2 रख देते हैं,
प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की जगह पे 1/2 रख दे, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 और प्लस 2 कितना आया आपके पास 4 आया, तो 5 टर्म्स की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4। यहाँ देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू 2 रखिए, प्लस में 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1/2, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 दूना के 4 और 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, ए की जगह पे आपको 2 रखना है, प्लस 6 मल्टीप्लाई डी की जगह पे 1/2 रखना है, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 हमारे पास 5 आएगा। तो 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना था, 3 और ज़्यादा टर्म्स हमारे पास ये है 4, 9/2 और हमारे पास क्या है 5 है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसमें आपको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो सेकंड में से पहले फर्स्ट को माइनस करिए, मतलब कि a2 माइनस a1 बाबू आप पहले चेक करिए। देखिए ध्यान से, सेकंड यहाँ पास क्या है माइनस का 3/2, माइनस करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आपको ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो ओवरऑल हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, पहले 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपके पास 0, पॉइंट है पॉइंट लगा दीजिए। 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो मतलब a2 माइनस a1 हमारे पास आया 2.0, a2 माइनस का a1 आया 2.0 माइनस में। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करते हैं, a3 माइनस का कर देते हैं a2। ध्यान से देखिए, माइनस का 5/2 माइनस करते हैं इसको, तो ये माइनस है पहले से तो प्लस बन जाएगा, 3/2 ये बड़ा है तो फिर से हमारे पास आंसर माइनस में ही आएगा, तो माइनस में आंसर आ गया। 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2.0 फिर से आ गया। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास a2 माइनस a1 भी माइनस का 2.0 आया, a3 माइनस a2 भी माइनस का 2.0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि a2 माइनस का a1 बराबर हो गया a3 माइनस का a2 का, और जब बराबर हो गया तो ये AP बनाता है। तो बस आपको क्या लिखना है, दिस फॉर्म एन AP, दिस फॉर्म एन AP, ये हमारे पास AP बनाता है। और जब AP बनाता है तो आपको 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना होता है। तो सबसे पहले 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखने के लिए आपको A और D की वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर से वही हमारे पास A कहलाता है माइनस का 1.2, D क्या कहलाता है, जो हम डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, क्या है माइनस का 2.0, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं देती है, पॉइंट भी हट जाता है, तो D की वैल्यू माइनस का 2 आया। अब इसके बाद जो हमारे पास टर्म आता है, 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना है। तो पहले देख लीजिए आपके पास कितना टर्म्स है। देखिए 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स है तो 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना है। मतलब कि आपको a5 की वैल्यू निकालना है, a6 की वैल्यू निकालना है और a7 की वैल्यू निकालना है। आसानी से निकल जाएगा। a5 मतलब एक कम लिखेंगे आप, a प्लस में 4d करेंगे। a6 मतलब एक कम करेंगे आप, a प्लस में 5d करेंगे। a7 मतलब एक कम करेंगे आप, a प्लस में 6d करेंगे। अब क्या करना है, a की और d की बस वैल्यू आपको रख देना है। ध्यान से देखिए, a की जगह पे हम करते हैं माइनस का 1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की जगह पे हम करेंगे माइनस का 2। क्या करेंगे बाबू, माइनस का 2। सॉल्व कर दीजिए। देखिए माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। बस उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। आगे देखिए ध्यान से, a की जगह पे करिए माइनस का 1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई d की जगह पे आप कर दीजिए माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या करना है, बस आपको सॉल्व करना है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। क्या करना है आपको, बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद a7 की वैल्यू, a की जगह पे माइनस का 1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई d की जगह पे माइनस का 2। कितना है आपका आंसर, माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना हो जाएगा 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है कि हमारे पास जब AP बनता है तो 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो हमने 3 और ज़्यादा टर्म्स लिख दिए। इसके बाद 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको पहले चेक करना है कि ये जो सीरीज है हमारे पास AP है कि नहीं है। सबसे पहले आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, मतलब कि आपका a2 माइनस a1 करना है। तो -6 में से हम माइनस करते हैं -10 को, तो ये माइनस पहले से है तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया आपके पास आंसर, a2 माइनस a1 की वैल्यू कितना आया, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, मतलब कि a3 माइनस का a2 करिए, माइनस का 2.2 में से
हम माइनस करते हैं माइनस के 6 को, तो -6 पहले से तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। A3 - A2 की वैल्यू कितना आया बाबू आपके पास? पॉइंट लगा के यहाँ 0 हम कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहता, बस इसको सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 0 में से तो 2 नहीं जा पाएगा, 10 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा बाबू, हो जाएगा आपके पास 8। इसके पास अब 5 बचा है, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कितना है? 3.8 आया। तो आपको दिख रहा है 4 3.8 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A2 माइनस का A1 बराबर नहीं है हमारे पास A3 माइनस का A2 का। और जब बराबर नहीं तो ये AP नहीं बनाता है। तो आपको साफ साफ लिख देना है कि दिस इज़ नॉट फ्रॉम एन AP। ये हमारे पास AP नहीं बनाता है। अगर बनाता तो फिर हमको 3 और ज़्यादा टर्म्स निकालना होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आपको चेक करना है कि ये हमारे पास AP का सीरीज है कि नहीं। तो चलिए ध्यान से देखिए, सेकंड में से पहले फर्स्ट को माइनस करिए। मतलब कि हमारे पास क्या आएगा? A2 पहले है, सेकंड वाला A2 है, A2 माइनस का A1। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? 3 प्लस रूट के 2 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 3 का। ये 3 प्लस माइनस कट गया, तो कितना बचा आपके पास? A2 माइनस A1 की वैल्यू आया आपके पास रूट के अंदर 2। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, मतलब कि A3 माइनस का A2 करिए। थर्ड हमारे पास क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2। माइनस करना है हमको फर्स्ट व सेकेंड वाले को, 3 प्लस रूट के अंदर 2 को। ब्रैकेट क्यों हमने लगाया है? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर आ गया था। आगे देखिए, 3 प्लस 2 रूट के अंदर 2 माइनस, दोनों के आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, एक माइनस प्लस कट गया, तो कितना आया हमारे पास? A3 माइनस का A2 कितना आया? 2 रूट 2 था, 1 रूट 2 में से चला जाएगा, तो कितना बचेगा? केवल 1 रूट 2 बचेगा। आपको साफ साफ दिख गया कि नहीं दिख गया? ये दोनों हमारे पास क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब हमारे पास A2 माइनस का A1 बराबर हो गया A3 माइनस का A2 का। और जब बराबर हो गया तो लिखना है बस दिस इज फॉर्म एन AP, दिस फॉर्म एन AP, ये AP बनाता है। तो सबसे पहले 3 और ज़्यादा टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो A और D की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। A की वैल्यू फर्स्ट वाला नंबर से 3 और D की वैल्यू है जो माइनस होकर आया है रूट के अंदर 2। ये हमारे पास वैल्यू है किसका? A और D की है। अब 3 और ज़्यादा टर्म्स निकालिए। ध्यान से देखिए, कितने पहले टर्म्स है ये गिन लीजिए, 1 2 3 4। इसको 3 4 मत गिन जाएगा, क्योंकि ये कॉमा के द्वारा लगा तो एक ही टर्म्स कहलाएगा। 1 यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4। आपको निकालना है 5वां टर्म्स, आपको निकालना है 6वां टर्म्स और 7 टर्म्स निकालना है। ये तीनों टर्म्स आपको निकालना है, 3 और ज़्यादा टर्म्स निकालना था। तो A5 को एक कम लिखेंगे आप, A प्लस 4D। A6 को एक कम लिखेंगे, A प्लस में 5D। A7 को एक कम लिखेंगे आप, A प्लस में 6D। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है? आपको A और D की वैल्यू रख देना है। ध्यान से देखिए, A की जगह पे बाबू रख दीजिए आप 3 प्लस D की जगह पे रखेंगे रूट 2, तो 4 से मिलकर बन जाएगा 4 रूट 2। A की जगह पे रखिए 3 प्लस 5, D की जगह पे रख दीजिए रूट 2। A की जगह पे रखिए 3 प्लस 6, D की जगह पे रखिए रूट 2। बस ये हमारे पास 3 और ज़्यादा टर्म्स हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, इसका 6 स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो चलिए ध्यान से देखिए, इसको भी चेक करना है कि ये AP का सीरीज है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसमें से पहले इसको आप घटाइए, मतलब कि A2 में से A1 को घटाइए। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है? 0.22 माइनस करना है फर्स्ट वाले को, 0.2 को। ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद हम अपने से 0 बढ़ा सकते हैं। बराबर करने के लिए हमने बढ़ा दिया ताकि हमारा घटाने में थोड़ा सा ईजी बन जाए। ध्यान से देखिए, A2 माइनस का A1 करते हैं। 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। 0 में से 0 जाएगा, 0। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। तो A2 माइनस A1 0.02 आया। अब ध्यान से हम थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, मतलब कि A3 माइनस का A2 करते हैं। थर्ड वाला क्या है? 0.222 माइनस करते हैं सेकंड वाले को, 0.22। यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो एक अपने से 0 बढ़ा देते हैं। पॉइंट के बाद 0 बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, A3 माइनस का A2 निकालते हैं। कितना आ रहा है? 2 में से 0 जाएगा, 2। 2 में से 2 जाएगा, 0। 2 में से ये 2 जाएगा, 0.0। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था? 0 के बाद 0.2 था, यहाँ 0 के बाद 2 0.2 आएगा, मतलब दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? A2 माइनस का A1 बराबर नहीं आया A3 माइनस का A2 का। और जब बराबर नहीं आया है तब हमारे पास क्या है? ये AP का सीरीज नहीं है। तो बस आपको लिखना है दिस इज़ नॉट एन AP।
ये एपी का सीरीज बाबू हमारे पास नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बेस का 7 पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो चलिए ध्यान से देखिए, थर्ड का 7 पार्ट में हमको चेक करना है कि एपी का सीरीज है कि नहीं है। पहले सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, मतलब कि A2 माइनस का A1 -4 को माइनस कर दीजिए 0 के साथ, तो कितना आएगा आंसर हमारे पास, A2 माइनस का A1 आएगा हमारे पास -4 आ जाएगा। आगे देखिए A3 माइनस का A2 करिए, थर्ड वाले में से इसको माइनस करिए, -8 में से माइनस करना -4 को, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। ठीक है, तो A3 माइनस का A2 कितना आया, बड़े वाले नंबर के माइनस है तो 8 में से 4 जाएगा, माइनस का 4 आएगा। दोनों बराबर आगे कि नहीं आ गया, और जब दोनों बराबर आएगा तो ये एपी का सीरीज है। चूँकि हमारे पास A2 माइनस का A1 बराबर आ गया है A3 माइनस का A2 का। ठीक है, जब बराबर आ गया तो लिखना है दिस फॉर्म एन एपी, ये एपी का सीरीज बनाता है, दिस फॉर्म एन एपी, ये एपी का सीरीज बनाता है। जब एपी का सीरीज बनाता है तो हमें तीनों ज़्यादा टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए निकालिए, ए है फर्स्ट वाला नंबर जो कि क्या है 0, डी निकालिए, डी जो माइनस करने के बाद आ रहा है -4। ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू हमने निकाल लिया, और 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना है आपको। तो सबसे पहले देखिए कितना टर्म्स लिखा गया है, 1 2 3 4 टर्म्स लिखा गया है। तो आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन सा टर्म्स, 5वां टर्म्स लिखना पड़ेगा, 6 टर्म्स लिखना पड़ेगा और 7 टर्म्स लिखना पड़ेगा। A5 को कह सकते हैं एक कम, A प्लस में 4D, A6 को कहेंगे हम एक कम, A प्लस में 5D, A7 को हम कहेंगे एक कम, A प्लस में 60। बस A और D की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान से यहाँ पे देखिए, A की जगह पे 0 रखिए, +4 मल्टीप्लाई, D की जगह पे -4 रखिए, 0 का हम खत्म हो जाएगा तो 4 चौके 16, -16 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, A की जगह पे 0 रखिए, +5 मल्टीप्लाई, D की जगह पे -4, तो कितना आएगा आपके पास, 5 चौके 20, -20 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, A की जगह पे 0 रखिए, +6 मल्टीप्लाई, D की जगह पे -4 रख दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास, 6 चौके 24, -24 आ गया। तो 3 और ज़्यादा टर्म्स हमारे पास ये हैं, कौन कौन से हैं, -16, -20 और -24। तो आई होप कि वो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको चेक करना है कि ये एपी का सीरीज है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप A2 माइनस का A1 निकालिए, A2 माइनस का A1। चूँकि हमारे पास सब सेम नंबर है कि नहीं है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि सेम नंबर है। वैसे ही सेम A3 माइनस का A2 निकालिए, सेम नंबर है, 0 आएगा। तो हमारे पास सेम आ गया, मतलब कि A2 माइनस का A1 बराबर आ गया A3 माइनस का A2 का। तो बस लिखिए दिस फॉर्म एन एपी, दिस फॉर्म एन एपी, ये एपी बनाता है। तो 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू है क्या, -1/2, डी की वैल्यू है क्या, 0। ठीक है, तो 3 और ज़्यादा टर्म्स लिख दीजिए। मतलब कितना टर्म्स है, 1 2 3 4, तो 5वां टर्म्स आपको लिखना पड़ेगा, 6वां टर्म्स लिखना पड़ेगा और 7वां टर्म्स लिखना पड़ेगा। A5 को आप लिख सकते हैं A प्लस में 4D एक कम, A6 को भी एक कम, A प्लस में 5D, A7 को भी एक कम, A प्लस में 6D। ध्यान से देखिए, चूँकि D 0 है ना जी, तो D यहाँ 0 हो जाएगा, तो बस A की वैल्यू आएगा -1/2। D यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो आएगा A की वैल्यू -1/2, और यहाँ भी D 0 हो जाएगा तो A की वैल्यू आएगा -1/2। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 9 मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी दिखने में लग रहा है, ना ही प्लस है, ना ही माइनस है, ना ही पॉइंट है, ना ही फ्रैक्शन है, ना ही पावर है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, चेक करिएगा, अगर एपी रहेगा तो 3 और ज़्यादा टर्म्स लिख दीजिएगा, और एपी नहीं रहेगा तो बस वही छोड़ दीजिएगा, लिखिए कि ये एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसको आपको चेक करना है कि ये एपी का सीरीज है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप निकालिए A2 माइनस का A1, 2A में से घटाइए फर्स्ट A को, आएगा आंसर आपका A। फिर निकालिए A3 माइनस का A2, 3A में से आप घटाइए 2A को, आएगा आंसर आपके पास A। दोनों जगह आ गया A, इसका मतलब A2 माइनस का A1 बराबर आ गया A3 माइनस का A2 का। जब बराबर आ गया तो ये AP का सीरीज बना दिया, तो लिखिए दिस इज़ फॉर्म एन AP, दिस इज़ फॉर्म एन AP, ये AP बनाता है। तो 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखने के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है A। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A का A है, तो यहाँ इस तरीके से लिख दीजिए कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है A, और D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, कॉमन डिफरेंस भी आपके पास A ही है। चलिए ध्यान से देखिए, 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना है, 1 2 3 4 लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा 5वां टर्म्स, आपको लिखना पड़ेगा 6वां टर्म्स, आपको लिखना पड़ेगा 7वां टर्म्स। A5 को एक कम, A प्लस में 4D, A6 को एक कम, A प्लस में 5D, A7 को भी एक कम, A प्लस में 6D लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए,
यहाँ डी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा आपको, ए ही रखना पड़ेगा, ए की जगह पे भी ए ही रखना पड़ेगा। तो हर जगह ए है, कोई दिक्कत नहीं, बट डी की जगह पे ए रखिए। तो 4a और 1 मिल के बना देगा आपका 5a, पाँचवा टर्म्स 5a, वैसे ही छठवा टर्म्स 6a और सातवां टर्म्स हमारे पास 7a हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो चलिए ध्यान से देखिए, इसको चेक करना है कि ये AP का सीरीज है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप A2 माइनस का A1 निकालिए, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइए, A² माइनस का A आएगा, यहाँ A को कॉमन लेना पड़ेगा, ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा, A माइनस का 1 बचा अंदर। ठीक है, अब निकालिए A3 माइनस का A2, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करिए, A³ माइनस A², यहाँ से आपको A² कॉमन लेना पड़ेगा, बचेगा आपके पास A-1। ध्यान से देखिए, देखने में लग रहा है इसकी वजह से ये बराबर, लेकिन बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ A है, यहाँ A² आएगा, तीसरे में A³ आ जाएगा, तो बराबर नहीं ना है जी। तो ये हमारे पास बराबर नहीं है। इसका मतलब A2 माइनस का A1 बराबर नहीं है A3 माइनस का A2 का, और जब बराबर नहीं है तो ये AP का सीरीज़ नहीं है। तो लिखना है क्या, दिस इज़ नॉट एन AP सीरीज़, दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP का सीरीज़ नहीं है। और जब AP का सीरीज नहीं है तो हमको नेक्स्ट टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि ये AP का सीरीज है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, आप क्या करना है, आपको सबसे पहले A2 माइनस A1 करिए, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, √8 में से माइनस कर दीजिए √2 को। चलिए ध्यान से देखिए, जब भी हमारे पास रूट के अंदर सेम नंबर रहता है तो ही हम घटा सकते हैं, तो ही हम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो √8 है, यहाँ √2 है, तो घटा नहीं सकते। इसीलिए हम पहले चेक करते हैं क्या इसको हम √2 बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको मैं इधर करा के दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, √8 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो इन दोनों में से 2 है, जोड़ा मिल गया, 1 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन दोनों हटेगा, अब बचेगा अंदर √2। तो 8 को, रूट के अंदर 8 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2√2, और माइनस का है √2। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है। ध्यान से देखिए, तो हमारे पास A2 माइनस का A1 क्या है, 2 है, इसके आगे 1 छिपा हुआ है, 2 में से एक जगह 1 बचेगा, 1 को नहीं दिखा देंगे, मतलब कि केवल बचेगा आपके पास √2। अब ध्यान से देखिए, थर्ड में से हम सेकंड को माइनस करते हैं, मतलब A3 में से आप माइनस कर दीजिए A2 को। ध्यान से देखिए, A3 हमारे पास है रूट के अंदर 18 माइनस A2 हमारे पास है रूट के अंदर 8। यहाँ तक एकदम क्लियर है। √18 को देखिए सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, तभी ना 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा। और √8 को तो आप 2√2 लिख सकते हैं। इसमें से जोड़ा मिल गया इसका, तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट अंदर ही रह जाएगा। तो √18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इसको लिखा जा सकता है 2√2। यहाँ तक एकदम क्लियर है आपको, बस डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। ध्यान से देखिए, A3 माइनस का A2 कर दीजिए, 3 में से 2 जगह 1 बचेगा, 1 को दिखाएंगे नहीं, तो मतलब कि बस √2 बचेगा। दिख गया आपको, सेम सेम आ गया। तो जब हमारे पास सेम सेम आ गया तो ये AP का सीरीज बन गया। सबसे पहले आपको इसको फॉर्म करना है, कन्वर्ट्स करना होगा इस फॉर्म में, तब आप कर पाएंगे। एग्जामिनेशन बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। तो हमारे पास बराबर आ गया, मतलब A2 माइनस का A1 बराबर आ गया किसका, A3 माइनस का A2 का। और जब बराबर आ गया तो लिख देते दिस इज फॉर्म एन AP, दिस इज फॉर्म एन AP, ये AP का सीरीज बनाता है। तो आपको 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म्स क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए, A की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, D की वैल्यू क्या है, जो डिफरेंस होकर आया हुआ वही कॉमन डिफरेंस होता है, D की वैल्यू रूट के अंदर 2 है। 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखिए। 3 और ज़्यादा टर्म्स लिखने के लिए आपको चेक करिए कितना सीरीज है, 1 2 3 4 सीरीज है, मतलब 5वां सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, वैसे ही 6वां लिखना पड़ेगा, और वैसे ही 7वां टर्म्स लिखना पड़ेगा। 5वां को लिख सकते हैं हम क्या, A प्लस में 4D, 6 को एक कम लिखिए, A प्लस में 5D, 7 को एक कम लिखिए, A प्लस में 60। एकदम क्लियर है यहाँ तक। चलिए बस वैल्यू रख दीजिए आप। A की जगह पे क्या रखेंगे बाबू आप, A की जगह पे भी √2, प्लस में 4 × D की जगह पे भी आप क्या लिखेंगे, √2। चूँकि हमारे पास सीरीज इस फॉर्म में है तो हम इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट्स करेंगे। अंदर ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैसे करेंगे, √2 है, यहाँ तक एकदम क्लियर है आपको। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ जोड़ देते हैं पहले, √2 और यहाँ भी √2 है, 4 और 1 मिल के बनाएगा आपका क्या, 5 रूट के अंदर 2। लेकिन 5 अंदर जाएगा तो 2 5 बन जाएगा, तो 50 25 हो जाएगा। 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा, 50 आ जाएगा, रूट के अंदर 50 आ जाएगा। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, रूट के अंदर आ जाएगा आपका 50।
यहाँ तक क्लियर है। सेम उसी तरीके से इसको भी करिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए कैसे करना है। ए की जगह पे √2 + 5, डी की जगह पे √2, 5 और 1 6 √2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अंदर जाएगा तो 2 6 बन जाएगा, तो मिल के बना जाएगा 6 6 मल्टीप्लाई होगा 36 हो जाएगा। 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा बाबू आपका 72। समझ में आ रहा है? वैसे ही सेम इसको भी करिए। ए की जगह पे रूट के अंदर 2 + 6, डी की जगह पे भी रूट के अंदर 2, 6 और 1 कितना हुआ बाबू आपके पास 7 रूट के अंदर 2 हो गया। लेकिन 7 को हम अंदर भेजना चाह रहे हैं तो कितना आएगा 7 2 बार हो जाएगा, 7 7 तो 49 हो जाएगा। 49 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, रूट के अंदर 98। तो इस तरीके से आपको करना है। तो 3 और ज़्यादा टर्म्स, 5वां 6वां और 7वां टर्म्स है। क्या है 5वां? रूट के अंदर 50। क्या है 6वां? रूट के अंदर 72। 7वां क्या है? रूट के अंदर 98। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 चेक करना है कि ये AP का सीरीज है कि नहीं है। सबसे पहले आप A2 माइनस का A1 करिए। देखिए रूट के अंदर 6 में से माइनस कर दें तो रूट के अंदर 3 को। अब बच्चे बोलेंगे 6 को हम √3 मल्टीप्लाई 2 नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, बाहर जब जोड़ा नहीं मिल रहा है तो ये आएगा हमारे पास। वैसे ही A3 माइनस का A2 करिए। √9 में से माइनस कर दीजिए आप रूट के अंदर 6 को। 9 को भले बाहर निकाल सकते 3, तो 3 में से √6 जाएगा तो कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास A2 माइनस का A1 बराबर नहीं आया A3 माइनस का A2 का। जब बराबर नहीं आया तो बस चुपचाप से लिख दीजिए दिस इज़ नॉट फॉर्म एन AP। ये AP का सीरीज नहीं बनाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। चलिए जल्दी से उसको भी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। एक 14 वाला मैं कर देता हूँ और 15 वाला आप करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। चलिए 14 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, मतलब कि A2 माइनस A1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 आएगा आपके पास 8। अब देखिए A3 माइनस का हम करते हैं A2, क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, कितना आएगा आपके पास 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस करने पर कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि बराबर नहीं आया, मतलब कि A2 माइनस A1 करने पर बराबर नहीं आया आपके पास A3 माइनस A2। जब बराबर नहीं आया तो ये AP का सीरीज नहीं है। तो बस चुपचाप से आप लिख दीजिए दिस इज़ नॉट फॉर्म एन AP। ये AP का सीरीज़ नहीं बनाता है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, सेम इसी तरीके से चेक करना है। स्क्वायर को आप कर लीजिएगा, पहले चेक करिएगा, अगर बराबर आ जाता है तो वो AP का सीरीज लिख दीजिएगा। उसके बाद 3 और ज़्यादा टर्म्स आप लिख दीजिएगा, जो भी टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स लिखा, 5वां 6वां और 7वां टर्म्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 15 तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल 15 क्वेश्चन जितना मैंने बताया वो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। और एक बात और भाई, प्लीज़ आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच पाए और हर बच्चे अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। आपसे बस एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।